हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता आशीष तिवारी हैं। अब जो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, इस मामले को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं आशीष तिवारी, इनसे बात करते हैं। पत्रकारिता छोड़ के मैं कांग्रेस में आया था और जब मैं आया था तब केंद्रीय नेतृत्व को, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को मैंने 6 पन्नों का एक सुझाव दिया था कि कांग्रेस को क्या क्या बदलाव करने होंगे। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने उसमें कोई काम नहीं किया और कांग्रेस का अड़ियल रवैया वही बना रहा, तुष्टीकरण की राजनीति। अब ठीक है, मस्जिदों का सम्मान हम भी करते हैं, लेकिन क्या मंदिरों का अपमान करेंगे? हमने सुझाव दिया था कि आप तमाम धार्मिक स्थलों का सम्मान कीजिए, आप मस्जिदों का भी कीजिए तो मंदिरों का भी तो कीजिए। लेकिन आपने देखा होगा कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो किस तरह से मजाक उड़ाया कांग्रेस ने। ऐसे कई मुद्दे हैं जो देश के लिए विभाजनकारी हैं और कांग्रेस वो विभाजनकारी राजनीति कर रही है। कांग्रेस अपनी आदत से बाज नहीं आ रही, मजबूर होकर हमें कांग्रेस छोड़ना पड़ा। लगातार आप उनकी बातों को मुखर होकर के कैमरे के सामने बोला करते थे, क्या उन्हें नहीं पता था कि आशीष तिवारी क्या कुछ जानते हैं और क्या कुछ सलाह दे रहे हैं? उनकी सलाह में कितना दम होता है? अब ये तो वही बता पाएंगे, वो क्या समझ पाए, क्या जान पाए, क्यों समझना नहीं चाहते, क्यों जानना नहीं चाहते, ये तो वही बताएंगे। मैं बस इतना बता सकता हूँ कि वो सुधरने को तैयार नहीं है, इसलिए देश हित में अब उनका मिट जाना ज़रूरी है। तो क्या लगता है कांग्रेस का इस बार का चुनाव में क्या? हाँ, कांग्रेस चुनाव में है क्या? कहीं क्या है? चुनाव में है कहाँ? कि चुनाव को लेके क्या सवाल आप पूछ रहे हैं? कांग्रेस है ही नहीं कहीं चुनाव में, कुछ नहीं है। ये राहुल गांधी का जो हो रहा है, घूम रहे हैं रोड पर, घूमने दीजिए, वो रोड पर घूम रहे हैं। क्या लगती है इस बार इंडिया की सरकार किस तरह से बन पाएगी? इंडिया में एनडीए की सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमत से बन रही है, 400 पार से बन रही है। बाकी जिसको रोड पर घूमना है घूमने दीजिए। जैसा कि आपने सुना कि कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता आशीष तिवारी अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और बीजेपी में आते ही उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है और कहा है कि कांग्रेस को लगातार उनके द्वारा सुझाव दिया जा रहा था, लेकिन उनके किसी भी सुझाव को वो नहीं मान रही थी। ऐसे में उन्होंने चुनाव को लेकर के ही बड़ी बात कही है और कहा है कि कांग्रेस चुनाव में कहीं भी सामने नहीं है, इसलिए राहुल गांधी जो हैं वो सड़कों पर घूमते रहेंगे, लेकिन एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। दर्शन न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।